काव्या की मॉम जब अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप मेरी फ़ोटो खींच देंगे? देखिए ना कितना बड़ा पेड़ है एंड देखिए कितना अच्छा है। एक फ़ोटो तो बनती है ना? ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है। लेकिन उनके पास में जो आदमी खड़ा होता है उस गाँव का, वो बोलता है, "ये आप क्या कर रही है? उस पेड़ से दूर हट जाइए।" तो बोलते हैं, "क्या हो गया? यहाँ फ़ोटो खींचना मना है क्या?" तो वो बोलता है, "आप वहाँ से हट जाइए और आपने धागा क्यों तोड़ा? हाँ, आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है।" तो बोलते हैं, "क्या हो गया है? बस धागा ही तोड़ा था।" एंड बस एक फ़ोटो तो खिंचवा रही हूँ, उसमें इतना क्या हो गया है? ऐसा बोल के हल्की सी काव्या की माउस पेड़ को अपने फिंगर से टच करती है एंड वो आदमी बस उन्हें बोल रहा होता है कि उस पेड़ से दूर हट जाइए। बट काव्या की मॉम वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि आखिर में बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगले कुछ सेकंड में वो अचानक से चीखती है, जिससे कि उनके हस्बैंड बोलता है, तुम्हें क्या हो गया? वो अपने पेट पे हाथ रखती हैं एंड बस चीख रही होती है। उन्हें लेबर पेन हो रहा होता है बट उनके हस्बैंड को लगता है कि शायद नॉर्मल पेन होगा। कई बार हो जाता है टेस्टिंग की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से, क्योंकि लेबर पेन अभी हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन तो लगेंगे, उससे पहले तो पॉसिबल है ही नहीं। बट वो जिस तरीके से चिल्ला रही थी तो एक नॉर्मल गैस्ट्रिक का पेन तो नहीं लग रहा था, ये उससे कई ज़्यादा था। काव्या की मम बस चिल्ला रही थी एंड बस बोल रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड वहाँ फौद ने बोलता है, आपने बहुत गलत कर दिया। आप आप क्या कर सकते हैं? तो बोलता है, हॉस्पिटल लेके आके आसपास। वो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो आदमी वो डरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो काव्या के डैड बोलता है, तुम सुन रहे हो? हॉस्पिटल है के आसपास? तो बोलता है कि हॉस्पिटल तो नहीं लेकिन एक 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 हाँ, एक पुराना सा है, मतलब। तो बोलते मतलब छोड़ो, बताओ मुझे, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इसका इलाज हो सकता है? तो बोलते हैं हाँ ठीक है। ऐसा बोल के वो गाड़ी में बैठते हैं एंड वो बस गाइड कर रहा होता है उन्हें कि कहाँ जा सकते हैं। वेल काव्या के डैड अपनी वाइफ की तरफ बार बार पीछे वाली सीट पे मुड़ के देख रहे होते हैं और गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं और वो बस चीख रही होती है बहुत तेज़। उन्हें लेबर पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, उन्हें लग रहा होता है जैसे उन्हें इतना पेन हो रहा था वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे अभी उनके पेट में जो बच्चा है वो बाहर निकल के आ जाएगा। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे अब वो बस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो बस उनकी जान जा रही थी। वो बस ऑलमोस्ट उन्हें लग रहा था कि बस अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। वो सफोकेट हो रही थी एंड बार बार अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड वो बस चीख नहीं रही थी, मुझे बहुत मुश्किल से कुछ बोला जा रहा था। एंड जो चीख रही थी ना वो भी ना पूरा जान लगा के चीख रही थी, उनसे चीखा भी नहीं जा रहा था। उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि वो बयां भी नहीं कर पा रही थी। मलका का डैड जल्दी से उन्हें उस जगह तक ले जाता है जहाँ वो आदमी उन्हें गाइड करता है। पहले एक बिल्डिंग की तरह थी, यहाँ हॉस्पिटल के नाम पे कुछ लोग थे जो कि गांव के ही थे, जो कि थोड़ी बहुत चोट वोट दिखवाने आया करते थे। लेकिन जैसे ही वो एक चीख सुनता है उस हॉस्पिटल में बिल्कुल शांति होती है। लेकिन ये चीख सुन के वहाँ का हर एक इंसान दरवाजे की तरफ देखने लगता है। काव्या के डैड अपनी वाइफ को अपने गोद में उठा करके अंदर लेके आ रहे होते हैं एंड बस चिल्ला रहे होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर। वहाँ पे एक लेडी आती है जो थोड़ी ओल्ड थी, वो डॉक्टर तो नहीं थी लेकिन दाइमा थी। वो जगह थी बस एक नॉर्मल सी बिल्डिंग, लेकिन वो उनकी तरफ देखते हैं और वो बोलती हैं कि आप श्योर हैं कि हम इस बच्चे को दुनिया में लेके आए? तो बोलते हैं, मेरी वाइफ को बचा लीजिए, हो सके तो मैं बच्चे को भी, लेकिन मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोलते ठीक है। वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं, वो दोनों अंदर जाते हैं, उनका इलाज हो रहा होता है। वेल इन शॉर्ट उन्हें लेबर पेन होता है, उनका बेबी होने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो वो लास्ट में दाइमा बाहर आती है और बोलती हैं, एक ही हो सकती है, या तो आपका बच्चा बच सकता है या फिर आपकी वाइफ। तो बोलते हैं तुम मेरी वाइफ को बचा लीजिए प्लीज़। वेल वो अपनी वाइफ को किसी भी हालत में खो नहीं सकते थे। वो एक बार को उस बच्चे को खो सकते थे जिसका वो वेट काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन अपनी वाइफ को खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे बस बोल दिया था। वो दाइमा हंसती और बोलती है, आपकी
वाइफ और आपका बच्चा दोनों ठीक है। तो काव्या के डैड गुस्सा करने लगते और बोलते हैं तो फिर ये सवाल क्यों पूछा? तो बोलता है सिर्फ इसलिए जानने के लिए कि क्या आपके दिल में आपके बच्चे के लिए थोड़ा भी प्यार है। तो बोलते क्या मतलब आपका? ऑफकोर्स मुझे मेरे बच्चे से प्यार है, लेकिन अब मेरी वाइफ से ज़्यादा नहीं। तो बोलता ठीक है, बट अब आपको बच्चे से प्यार होगा भी नहीं। तो बोलता क्या मतलब आपका? तो बोलता है इस गांव में आज से भी पहले बच्चे पैदा हुए हैं, और जो भी पैदा हुए हैं वो बच्चा तो रोया या ना रोया, लेकिन उसके परिवार वाले ज़रूर रोए थे, खुशी से नहीं, दुख से। लेकिन आपका जो बच्चा है वो सबसे अलग है, वो रोएगा नहीं, रुलाएगा। बहुत बहुत आप जानते भी नहीं हैं आपने इस गांव में आके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वेल वो उनके पहनाव समझ जाती है कि वो इस गांव के तो बिल्कुल नहीं है, वो बस उन्हें बोल रही होती है। एंड काव्या के बस कन्फ्यूज होकर बोलते मेरी वाइफ और मेरा बच्चा कहाँ पे है? तो बोलते ठीक है, अंदर है, आप जाके देख सकते हैं, आपकी बेटी हुई है। उनका इतना बोलना ही होता है कि वो भाग के ना चाहते हैं, अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। उनकी वाइफ बेड पे लेटी हुई थी, उनके पास आते उसका हाथ पकड़ते और पूछते तुम कैसी हो? तो बोलते ठीक हो। वो पालने में देखते हैं उनका बच्चा होता है, वो उसकी तरफ जा रहे होते हैं। काव्या की मोम भी देख रही होती है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा नहीं था। काव्या के डैड जाते हैं उस पालने की तरफ, और जैसे उस पालने की तरफ वो जा रहे थे, पता नहीं क्यों लेकिन उन्हें डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे, वो भी खुश थे, अपनी बेटी के पास जा रहे थे, तो ये डर कैसा था उनके अंदर। वो अपनी बेटी के थोड़ा करीब और जाते हैं। अब उन्हें सांस लेना भी भारी पड़ रहा था, उन्हें बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। वो अपनी बेटी के थोड़ा करीब हो जाते हैं एंड बिल्कुल उस पालने के वो सामने खड़े होते हैं। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अपने दिल पे हाथ रखते हैं, अपनी बेटी की तरफ देखकर बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। वो एक बार के लिए जो भी डर रहा था उसे साइड में छोड़ देते हैं एंड वो सोचते थे कि मेरी बेटी है, मेरी खुद की बेटी। वो पहली बार अपनी बेटी को इतनी प्यार से देख रहे थे। अब भी उस बेटी के चेहरे पे एक पर्दा था। वो उसे गोद में उठाते हैं और उसके चेहरे से वो पर्दा हटाते हैं। जैसे वो पर्दा हटाते हैं, वो जो अभी उनके दिल में इतना प्यार था वो डर में बदल जाता है एंड उनके हाथ से लिटरली वो बच्चा गिर जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन अ पॉइंट ऑफ सेकंड्स उस बच्चे की आंखें पूरी तरीके से काली हो गई थी एंड सडनली वो रेड भी हो गई थी, दोनों आंखें। वो देख करके शॉक हो जाते हैं एंड उनके हाथ से ऊपर से छूट जाता है। उन्हें लगता है जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो, उन्होंने हाथ में किसको पकड़ लिया हो। वो इतने लड़ चुके होते हैं, उस बच्चे को गिरा देते हैं। उस बच्चे की चीख निकल जाती है, वो हल्का सा रोता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा रोता है एंड फिर वो शांत हो जाता है। उसे किसी ने चुप नहीं कराया होता है लेकिन खुद से शांत हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हैं एंड उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं, बोलते हैं क्या है ये? तो वो बोलते हैं कि आपने किसी बच्चे को पैदा नहीं किया है, ही बॉर्न द डेविल, तुमने एक शैतान को पैदा किया है। अब तुम्हारी बेटी ज़रूर है, लेकिन ये अब पूरी तरीके से शैतान है। मैंने यहाँ पे और भी बच्चे देखे हैं जिनकी आंखें काली होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं, जिन्होंने अलग अलग हरकतें की होती हैं। गांव में तो आपने देखा ही होगा ना उन सभी बच्चों को, लेकिन ये बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इसके करीब जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इसके चेहरे पे वो पर्दा था इसलिए आप इसके इतने करीब जा पाए, अगर वो नहीं होता तो शायद नहीं जा पाते। उसके करीब रह करके इसके पास सांसें लेना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और अभी तो बस ये पैदा हुई है, लेकिन शक्तियाँ इसकी उम्र के साथ बढ़ती जाएंगी और ये इस दुनिया को तबाह कर देगी। सिर्फ इस गाँव को नहीं, पूरे संसार को। कल काफ़ी के डैडी सुन के थोड़ा शौक होता है, बोलते क्या बकवास है सब कुछ। तो वो जो आदमी इन लोग के साथ में था वो बोलता है ये सही बोल रही हैं,
वो हर एक चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि गाँव में क्या चल रहा है। जो कि रक्षा ने कहानी सुनाई थी, वो कहानी फिर से दोहरा रही थी। फिर से गाँव में वो सब कुछ हो चुका था, बट कैसे? उस पेड़ पे वो अब भी धागा बंधा हुआ था, लेकिन कावा की माँ ने वो धागा अब भी खोला है, उससे पहले नहीं खोला था। तो फिर ये सब कुछ दोबारा शुरू कैसे हो गया? और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इतना ज़्यादा कि उसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वेल, काव्या ये सब कुछ सुन रही होती है, अपनी मॉम डैड की बातें सुन रही होती है, एंड वो बोलती है, फिर क्या हुआ मॉम? हुआ क्या था फिर? तो वो बताती हैं कि उसके बाद में हम दोनों अपनी बेटी के करीब जाने से थोड़ा सा डरने लगे थे। मैं उसके करीब गई थी, उसे छुआ था, एंड मुझे भी वही फील हुआ कि तुम्हारे डैड को डर, सिर्फ डर। मुझे पहले उससे प्यार था जब तक वो मेरी कोख में थी, लेकिन जब से वो बाहर आई थी उससे सिर्फ मुझे डर लगता था। हम लोगों ने इस बारे में बहुत सोचा कि हम अब करें तो करें क्या। हम एक हफ्ते तक उसी हॉस्पिटल में रुके हुए थे और दूर से अपनी बेटी को देखा करते थे और सोचते थे कि अब हम लोग क्या करें। उसे करीब जाने से मुझे डर लगता था। एक हफ्ता हो चुका था और वो दूध तो पी रही थी, लेकिन मेरा नहीं, उसे बाहर से दूध पिलाया जा रहा था, क्योंकि वो होने का तो एक बच्ची थी ना, उसे भूख लगती थी, इसलिए उसे मैं तो दूध नहीं पिलाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था उसके करीब जाने से भी। और इसलिए वो जो बूढ़ी औरत थी वही से दूध पिलाती थी। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि इसे हम घर नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे 2 बच्चे और हैं, हमारा पूरा परिवार है। वो इस बच्चे के चक्कर में खतरे में नहीं आ सकता। हम लोग सेल्फिश नहीं बन सकते। हम लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि जो आदमी गांव से था वो हमें बोलता है, आप लोग सही डिसीजन ले रहे हैं, इस बच्चे को उसी गांव में छोड़ दीजिए, बाकी सभी बच्चों के साथ में ये भी रह लेगी, ये भी उन्हीं की तरह है, लेकिन अगर आप इसे ले गए तो ये बस तबाही मचाएगी, सिर्फ तबाही। तो वो लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे रहेगी किसके पास में ये? होने को तो ये छोटी बच्ची है ना, इसे रखेगा कौन? तो वो आदि बोलता है, इसे मैं पालूंगा, वैसे भी ये मेरा गाँव है, इसे मैं छोड़ के जाने वाला नहीं था। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये गाँव छोड़ के जा सकूँ, ना ही मुझे कुछ करना आता है ताकि मैं शहर में अपने बलबूते पर रह सकूँ। इसलिए मैं इसी गाँव में मरना पसंद करूँगा और यहाँ पे रह ही रहा हूँ, अकेले रहता हूँ, इसे भी अपने पास रख लूँगा। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। वो एक पल भी नहीं गंवाते हैं एक बार अपनी 7 दिन पहले हुई बच्ची को किसी और के हाथों में देने से। वो उस आदमी के हाथों में से दे देते हैं जिसे वो कुछ दिनों पहले मिले थे, अच्छे से उसे जानते भी नहीं थे कि वो क्या ही इंसान उनकी बेटी का ध्यान रख भी पाएगा, बट वो उसे छुटकारा पाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस बच्चे के चक्कर में हमें प्रॉब्लम हो, इसलिए वो उसे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है उन्हें नहीं पता, लेकिन उस इंसिडेंट के 4 साल बाद उन्हें खबर मिलती है उस गांव के एक आदमी से कि वो आदमी अब मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाना होगा। और ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि होने को तो वो उनकी बेटी ही थी ना, उन्हीं को उसका ध्यान रखना था, इसलिए वो उसे वहां से लेके तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी की तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं। और वैसे भी उस बच्ची ने अपने चेहरे को ढक रखा होता है, एक हैंकी से अपने पूरे फेस को कवर कर रखा होता है, एंड चुपचाप बस एक कोने में बैठी होती है। वो उन लोगों से कुछ भी नहीं बोलती है, ना ही पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, नहीं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो, तो वो बस बैठ जाती है उन लोगों के साथ में, एंड वो यहाँ आ जाती है। वो अपने यहाँ पे आने के बाद में नाइट स्कूल करती है। वो मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाया करती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था कि सुबह के वक्त बाहर निकलना भी नहीं,
नाइट स्कूल में बच्चे होते ही बहुत कम थे, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं बना था। वो अकेले अंधेरे कमरे में रहा करती थी। घर वाले कुछ भी ला के नहीं दिया करते थे उसे। उसके पास पैसे हुआ करते थे, जिससे कि वो जाके मार्केट से सब्जी लेके आया करती थी, खुद के लिए सब कुछ बनाया करती थी। एक सिर्फ 4 साल की बच्ची अपना काम खुद करती थी। खाना खाना हुआ बाहर से खाती थी या फिर घर में बना के खाती थी। काव्या ये सब कुछ सुन रही होती है। काव्या खड़ी होती है, अपने मोम की तरफ देखती है और एक बात पूछती है उन लोगों से। आई नो मॉम डैड, मुझे पहले समझ में नहीं आता, अगर ये आप ये बात मुझे बताते तो शायद मैं इस बात को हंसी मजाक में टाल देती, बट आई थिंक सो अब ये मजाक तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात समझ गई हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। बट मैं क्या आप तुमसे एक सवाल पूछूं? तो काव्या के उनको लगता है कि शायद अभी समझ गई है और अभी उस साइड नहीं जाएगी, और ये उनसे कुछ पूछना चाहती है। ठीक है, हम इसकी बात का जवाब देंगे। काव्या उनसे पूछती है, अगर मेरी जो छोटी बहन है उसकी जगह अगर मैं होती तो उसमें मेरी गलती क्या होती? मतलब जिस भी तरीके से मैं पैदा हुई इसमें मेरी गलती तो कुछ भी नहीं होती ना। तो क्या आप एक 4 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची को एक घर के काले अंधेरे में डाल देती, खुद का काम खुद करने के लिए, उस उम्र में जिसमें बच्चों को खुद से कुछ करना भी नहीं आता। वो अक्सर खुद को चोट लगवाते रहते हैं और घर वाले उसकी केयर करते हैं। आप लोगों ने क्या किया? कभी सोचा कि उस काले अंधेरे में कितना डरती होगी, खुद से लड़ती होगी? मुझे पता होगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। वो इतना सा रूम है और उसमें वो कैसे रहती होगी? कभी सोचा आप लोगों ने? तो काव्या के मॉम डैड उसे बोलते हैं, काव्या वो कोई बच्ची नहीं है, ओके? तो बोलते माँ अब नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त आप लोग उसे यहाँ पे लेके आए थे तो वो सिर्फ 4 साल की थी। और एक बार आप लोग ये भूल जाओ कि वो आपकी सबसे छोटी बेटी है। एक बार उसकी जगह मुझे इमेजिन करो और भूल जाओ कि मेरे अंदर कुछ शैतानी शक्ति हैं। जो भी आप बोल रहे हो, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। बट क्या आपको लगता है कि वो सच में कोई डेविल है? आई थिंक सो। अगर उसके पास डेविल पावर्स भी है तो भी वो डेविल तो नहीं होगी ना। बट आप लोगों ने उसे डेविल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। आई बिलीव दैट खुद के माँ बाप ने उसे जब छोड़ दिया, मतलब आप लोगों ने एक बार कोशिश भी नहीं की कि ठीक है उसके अंदर जो भी नेगेटिव पावर्स हैं, जो भी डेविल पावर्स उसके पास में, आप चाहते तो उसके वो डेविल पावर का सही यूज़ कर सकते थे। उसे सिखा सकते थे कि कभी भी किसी को हार्म नहीं करना उस पावर से। खुद नॉर्मल लाइफ जी सकती थी, मेरी तरह, मेरे भाई की तरह, हम सब की तरह। नंदनी भी तो जी रही है ना। आई डोंट नो नंदनी के अंदर पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पावर है, बट आई थिंक अगर उसके मॉम डैड ने उसे उसकी पावर की वजह से छोड़ दिया होता तो नंदनी शायद पॉजिटिव पावर होने के बाद में भी वो एक डेविल बन जाती। लेकिन आपने अपने छोटी सी मासूम से बच्चे को छोड़ दिया। क्यों? मुझे बहुत डर लगता था। कभी सोचा उस बच्चे पे क्या बीतती होगी जब उसे ये सुनना पड़ता होगा कि उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा ना। मुझे भी नहीं सोचना आप लोग के बारे में। मुझे अब ना अपनी छोटी बहन से मिलना है। आई नो बहुत लेट हो गया है उसे ये बताने में कि उसकी बड़ी बहन उसे कितना प्यार करती है। वेल मुझे भी फीलिंग्स है भी नहीं उसके लिए, बट आई नो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बहन मुझे समझेगी एंड मैं उसे डेविल नहीं बनने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बनने दूँगी उसे डेविल, कभी भी नहीं। ऐसा बोल के वो ऊपर की तरफ जा रही होती है तो काव्या की मुँह से एक बार फिर रोकती है और बोलती काव्या। तो काव्या रुक जाती है, मॉम की तरफ देखते बोलते मॉम व्हाट नाउ, क्या बोलना हो आपको? तो वो बोलते तुम्हें पता है उस आदमी की मौत हुई कैसे थी? तो बोलते मुझे कैसे पता? तो वो बोलते क्योंकि उसे तुम्हारी 4 साल की मासूम बहन ने अपने हाथों से मारा था। काव्या वहीं रुक जाती है और बोलती है व्हाट? तो बोलते हाँ, सिर्फ तुम्हारे उस अंकल को तो बोल सकते हैं एटलीस्ट, उस आदमी जो गांव का था, मुझे उसका नाम तक नहीं पता आज तक, लेकिन वही था जिसने तुम्हारी बहन को पाला। 4 साल तक उसे अच्छे से पाला, सब कुछ दिया उसे, लेकिन फिर भी तुम्हारी
बहन ने, मासूम सी बहन ने उस आदमी को मार दिया। उसके अलावा भी उसने 2-3 लोगों को मार दिया। तुम जानती भी हो, एक सिर्फ 4 साल की बच्ची जब इतना कर सकती तो क्या हमें अपने बच्चों के लिए डरना वाजिब नहीं है? काव्या बस थोड़ा शौक हो जाती है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या सच में, क्या मैं इतना लेट हो गई हूँ कि मेरी छोटी बहन सच में डेविल बन चुकी है। लाइक यहाँ आने के बाद में भी उसे किसी से प्यार नहीं मिला है। एंड शायद मिलता भी तो वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो। अगर उसे सब कुछ मिलता जो वो चाहती थी तो शायद ऐसा कभी भी नहीं होता। मुझे अपने बेस्ट बहन से मिलना है। वो बोलती है मामा आई डोंट नो क्या हुआ है, बट आई थिंक सो कि एक बार मुझे अपनी छोटी बहन से पूछना चाहिए ना कि उस दिन हुआ क्या था। हो सकता है ना कि कुछ ऐसा हुआ कि उसे मारना तो ना हो लेकिन मारना पड़ा हो। तो कामा की मम्मी बोलती क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो बोलती क्या आपने कभी उससे एक बार बात की, कभी उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, उस इंसान को क्यों मारा जिसने उसे इतने सालों तक पाला था? कभी भी जानने की कोशिश की मम? बोली मम। तो बोलती है काव्या किसी की चाह लेने खाका में नहीं बनता है। तो बोलती है हाँ, बट उसे ये बात सिखाएगा कौन? वो तो सिर्फ 4 साल की थी ना, नादान बच्ची। उसे ये बात सिखाया कौन? इनकी ऐसी आर्ग्यू हो रही होती है। काव्या अपनी छोटी बहन को डिफेंड कर रही होती है एंड उसकी मम्मी समझा रही होती है कि तुम बहुत गलत सोच रही हो। बहुत कोशिश करी समझाने की, नंदिनी सब कुछ सुन रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके घर के पास में ही, जिससे कि उसे दूर रहना था, डेविल जो सुनती थी वो बचपन से कि तुम्हें बस उनसे दूर रहना है, आज वो उसे पता लग रहा है कि उसकी फैमिली को पता था कि उसके घर के पास में एक बहुत डेंजरस डेविल रहता है। हेल वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, वो बस इन दोनों की आर्ग्यू सुन रही थी एंड सोच रही थी काव्य ठीक है। फिर काव्य की मोम बोली तो बोलती काव्य की मोम सही बोल रही है। फिर उसे लगता है कि नहीं काव्य सही बोल रही है। वो बस इससे कंफ्यूजन में थी। और वहाँ रक्षा, उसने पूरे रूम को क्लीन कर दिया था। वो देख चुकी थी कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। उसे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ से गए कहाँ पे हैं, क्यों गए हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। उसने बस हर जगह क्लीन किया एंड वो अब नंदनी के रूम में बैठी हुई थी, अपने दिल पे हाथ रखती है और खुद की फीलिंग्स को शांत करती है। फिर अपनी आंखें बंद करती है और खुद से एक बात कहती है, रक्षा, रक्षा। तो उसके मन के अंदर से एक आवाज़ आती है जो बोलती है क्या हुआ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें पता तो है यार मैं सुन सकती हूँ, बोलो। तब वो बोलती है क्या मुझे नंदनी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? तो उसके अंदर से आवाज़ आती है वेल मैं तुम्हें जैसे जानती हूँ, जब वो तुम्हें प्रपोज कर रही थी तुम्हारा हाथ अपने आप आगे बढ़ रहा था। तुमने रुकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पा रहा था ना। प्यार तो तुम मुझसे करती हो, अभी से नहीं बहुत वक्त से करती हो। भूलो मत हम दो ज़रूर हैं बट हम एक ही हैं। तो बोलती मुझे कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर से उसका नशा होती है हाँ हाँ मुझे पता है बट डोंट वरी, तुम्हें दिल को जो सही लगता है ना वो तुम करो। मुझे पता है ना तुम्हें ना मुझे बचपन से प्यार मिला है, बट अब कोई है जो खुद अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है और तुम्हारा प्यार मांग रहा है, तुम्हें अपना प्यार देना चाहता है, तुम्हें सिखाना चाहता है कि प्यार होता क्या है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सब कुछ सीखना चाहिए माय डेविल गर्ल? तो रक्षा स्माइल करती है और खुद से बोलती है रक्षा शट अप ओके डेविल गर्ल। आई नो हम दोनों अलग हैं बट अब हम एक ही शरीर में हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी स्ट्रेंज फीलिंग आती है जब मैं खुद से बातें करती हूँ। आई फील लाइक मैं कोई पागल इंसान हूँ, बट मुझे पता है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो बोलती है तो तुम इतना कन्फ्यूज हो जाती हो। भूलो मत मैं रक्षा हूँ और तुम मेरे शरीर के अंदर हो। तो बोलती है हाँ हाँ आई नो, एंड भूलो मत हम दोनों अलग भी नहीं हो सकते। तो बोलती है हाँ
नहीं हो सकते, बट एक वक्त आएगा जब हम दोनों अलग भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं नंदिनी का अच्छे से ख्याल रखूँगी, क्योंकि तुम जानती होगी ना कि सिर्फ माई डेविल गर्ल्स नंदिनी से प्यार नहीं करती, मैं भी करती हूँ। हमारा दिल तो एक ही है ना, धड़कता भी एक इंसान के लिए है। तो वो बस स्माइल करती हुई बोलती है, ध्यान रखोगी ना उसका? तब तो मैं हाँ बोलूँ, वरना तो बोलती है फिक्र मत करो, तुम मुझे जानती हो कि मैं भी उसे कितना प्यार करती हूँ। हम उसका ध्यान रखेंगे, जब तक तुम साथ में हो तब तक हम दोनों रखेंगे, लेकिन जब तुम चली जाओगी तब सिर्फ मैं रखूँगी। तो अक्षर बोलती है खुद से फिर से, अच्छा मुझे याद करोगे मेरे जाने के बाद में? तो उसके अंदर सवाल आती है, यू इडियट, इतने सालों से हम दोनों तो साथ में हैं, कोई और तो था नहीं मेरे पास में, सिर्फ तुम थी, सिर्फ तुम। हाँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी हर एक चीज़ में, एंड तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। काश ऐसा हो सकता कि हम दोनों साथ में रह पाते हमेशा के लिए, एंड फिर नंदिनी में हमारे साथ रहती, कितना अच्छा होता ना। तो वो स्माइल करती है एंड खुद से बातें करना बंद कर देती है। पहले थोड़ा स्ट्रेन ज़रूर था, बट रक्षा के लिए नहीं, क्योंकि रक्षा जानती थी कि वो क्या है, वो अच्छे से जानती थी कि उसके अंदर कौन से पावर्स है, वो हर एक चीज़ जानती थी। बट रक्षा इतना नॉर्मली सिंपली बिहेव करती थी कि उसके बारे में पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रक्षा का पास्ट वो क्या था, क्या जो काव्य की मोम बोल रही थी वो सच था? वेल आई नो, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि रक्षा ही वो काव्य की छोटी बहन है। वेल काव्य अपने मॉम डैड से पूछती भी है, माँ इतने साल हो चुके हैं, क्या आपको आपकी बेटी का नाम भी पता है? तो बोलती हाँ पता है मुझे। रक्षा, आई डोंट नो उस आदमी ने उसका नाम ये क्यों रखा है। वो रक्षा, वो सबकी जान ले सकती है, किसी की रक्षा नहीं कर सकती। तो वो स्माइल करती और बोलती है, माँ मुझे आपसे आर्ग्यू नहीं करनी, अब मुझे बस अपनी बहन से मिलना है। एंड आपने, एक सेकेंड, आपने नाम क्या बताया? तो वो बोलती है रक्षा। तो एक बार काव्य रुक जाती है और अब थोड़े सेंसेस में आती है। वो देखती है नंदिनी की तरफ, नंदिनी भी काव्य की तरफ थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन दे रही होती है, लेकिन नंदिनी बोलती है हो सकता है ना सेम नेम हो, सर थोड़ा ना कि एक ही नाम के एक इंसान हो। तो बोलते हाँ तू सही बोल रही है। काव्य की मम्मी बोलती तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तो बोलते किसी बारे में नहीं आंटी, तुझे अपनी बहन से मिलना ना, चल के देखते हैं, क्योंकि अब नंदिनी को भी जानना था। लेकिन उसे याद आता है कि रक्षा तो उसके घर पे है, तो क्या काव्या की बहन अभी भी रूम में होगी? अगर होगी तो मतलब इन दोनों अलग इंसान होंगे। हाँ मैं सही सोच रही हूँ, आई थिंक सो, मुझे देखना चाहिए। लेकिन नंदिनी के डैड उसे मना करते हैं एंड काव्या की मम्मी से मना कर देते हैं और बोलते तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे। काव्या की मम्मी से बोल देती हैं अगर तुम वहाँ गई तो फिर तुम देख लेना कि तुम्हारी माँ को तुम कभी नहीं देख पाओगी। काव्या ये सुन के रुक जाती है और अपनी माँ को देखने लगती है, एंड फिर आगे वो कुछ नहीं बोल पाती। वो बोलती ठीक है अपने रूम में जा रही हूँ, ऐसा बोले गुस्सा करते हुए अपने रूम में चली जाती है। गुस्से में बैठी होती है क्योंकि उसे पता अभी लगा था कि वो सोच रही थी कि कोई सिबलिंग हो सकता है, वो एक्चुअल में था। उसे यकीन नहीं होता और वो यकीन करना भी नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि काश मैं सोच रही हूँ गलत हूँ, बट उसने अपने मॉम डैड के मुंह से सब कुछ सुना है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी उसकी मॉम डैड ने सच में अपने बच्चे को छोड़ दिया। सच में वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, इस वक्त वो करे तो करे क्या, इस बात पर रिएक्ट कैसे करें। वो इतने सालों से अपने मामा के साथ में रह रही थी, अपने मामा से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उसके मामा भी उसे बहुत प्यार करते थे। बट ये सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो अब करे तो करे क्या। लाइक अपने मॉम डैड के बारे में सोचे तो क्या, वो लोग अच्छे हैं, बट अच्छे हैं तो फिर उन्होंने मेरी बहन को ऐसा किया क्यों? और मैं सर पकड़ के बैठी होती है, सब कुछ सोच रही होती है। नंदिनी रूम में आती है, दरवाज़ा बंद करती है, काव्या के पास बैठती है, उस तरफ वो चीयर अप करने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर सामने से हमारी काव्या बोलती है तुझे पता है मेरा मूड ठीक नहीं होगा ऐसे करने से,
तो बोलती है यार आई नो, जो कुछ भी हुआ मुझे भी नहीं पता इन सब के बारे में, बट आई रियली वांट टू से दिस, मुझे सच में नहीं पता यार मैं क्या बोलूँ तुझे इस वक्त, बट तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, ओके, एंड आई नो तू बहुत ज़्यादा लेज़ी है बट अच्छी भी है, तो अब इतना ज़्यादा मत सोचे, तू बहुत सोच रही है। आई थिंक सो वो तेरी बहन अब भी यहीं होगी इसी घर के अंदर, एंड शायद उसने हमारी सबकी बातें सुनी होंगी ना। तो बोलते हैं शायद, पता नहीं। तो बोलते अगर सुनी होंगी तो उसे कितनी खुशी भी होगी जब तूने उसको डिफेंड किया। तो बोलती सच में, क्या वो सच में सुनी होगी उसने मेरी बातें, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं अपनी बहन से को एक बार देख भी लूँगी तो मुझे कहूँगी क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो बोलती है क्या हुआ, तू इतना कन्फ्यूज क्यों है। तो बोलती है मतलब मैं अपनी बहन से बोलूँगी क्या, एंड क्या क्या सच में कोई रीज़न होगा इसलिए मेरी बहन ने उन सब लोगों को मारा होगा। लाइक वो 4 साल की थी, उसे समझ नहीं थी, हो सकता है वो लोग सिर्फ गेम खेल रहे हो एंड वो हार गई, गुस्से में आकर के मार दिया हो, ऐसा कुछ हुआ तो तब मैं उसे क्या समझाऊंगी। तो बोलते हैं जो भी हुआ वो एक पास्ट होगा, तो अपनी बहन को सही गलत तू समझाएगी, क्योंकि अब भी वो एक छोटी बच्ची है। तो काव्या बोलती है बात तो ठीक है तेरी, बट क्या वो मेरी बात सुनेगी भी। उसे तो ये लगता होगा ना कि मैं उसे नफरत करती हूँ, और पता नहीं उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई होगी, क्या वो समझ पाएगी मुझे। तो बोलते हैं तो कोशिश तो कर एक बार, हार कैसे मान रही है। आई नो टाइम लगेगा बट सब ठीक हो जाएगा, तू एक बार बस ट्राई कर। एंड तूने कहा ना तो अपनी बहन को डेविल नहीं बनने देगी, तो प्लीज़ मत बनने देना। तो बोलती है हाँ, बट तुझे स्ट्रेंज फील नहीं हुआ। उन्होंने रक्षा बोला, जैसे रक्षा बोला, आई नो तेरे दिमाग में भी सिर्फ हमारी रक्षा ही आई होगी ना, हम इसके साथ कॉलेज में जाते हैं। तो बोलते हैं हाँ, बट फिर मुझे लगा कि ये कॉमन नेम, मतलब इतना ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब सेम नेम के बहुत लोग होते हैं ना, तो कोई और भी हो सकती है। एंड रक्षा का नाम आई नो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट जो आंटी ने बताया उस हिसाब से तो हमारी रक्षा है ही नहीं, है ना। तो बोलते हैं तेरी बात भी ठीक है। तो नंदनी बोलते तू ये सब कुछ छोड़, तुझे ना मैं एक बात बताती हूँ। तो बोलते हैं बोल क्या बताना है। वो थोड़ा नॉर्मल होती है एंड नंदनी बताती है एक्चुअली तू ना, पहले बोल तू मजाक नहीं उड़ाएगी मेरा। तो बोलते हैं हाँ नहीं बनाऊंगी, तो बोल तो ऐसा क्या हो गया है। तो बोलते हैं तो मुझे तंग भी नहीं करेगी। तो बोलते हैं हाँ नहीं करूँगी तंग, क्या हो गया। तो बोलती है वो मैंने ना आज रक्षा को प्रपोज किया था। तो बोलते व्हाट, क्या बात है, ओए होए, मतलब प्रपोज मतलब प्यार व्यार हो गया क्या तुझे और बताया नहीं मुझे। तो बोलते तूने बोला तो टीज नहीं करेगी, तो टीज नहीं कर रही है, सिर्फ पूछ रही हूँ, पूछ भी नहीं सकते तुझसे। तो बोलते हाँ मतलब हो गया, बट वो कहीं जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए जिससे पहले कि लेट हो जाए। तो बोलती हूँ ठीक है। तो फिर रक्षा ने जवाब क्या दिया। तो वो बोलती है कि जिससे पहले कि वो कुछ जवाब दे दी, घर वाले आ गए एंड मैं यहाँ पे आ गई। तो बोलती है 1 सेकेंड, ये कुछ देर पहले की बात है। तो वो बोलती है हाँ क्यों। तो बोलती है नहीं बस पूछ रही थी, आई डोंट नो, मतलब तो उसे अभी प्रपोज करके यहाँ पे आ रही है। तेरे कपड़े तो क्या बात है मस्त लग रही। तो बोलते बहुत जल्दी पता लग गया तुझे। तो बोलते नहीं यार सच में बहुत मस्त लग रही एंड आई नो रक्षा तुझे मना कर ही नहीं सकती। तो नंदिनी बोलती है काश ऐसा ही हो, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लाइक उसकी आंखों से तो लग रहा था वो हाँ बोलना चाहती है एंड वो भी मुझसे प्यार करती है, बट फिर भी डर लग रहा है यार, अगर उसने मना कर दिया तो तब मैं क्या करूँगी, देवदास बन के करना पड़ेगा तब तो। तो काव्या जोरों से सिर बोली तो ना बिल्कुल पागल है, ऐसा ना कुछ भी नहीं होगा,
और वैसे भी शायद तूने नोटिस नहीं किया होगा, बट ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हम लोग कॉलेज में होते हैं या फिर कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रक्षा तुझे ही देखती रहती है। तो बोलती है आर यू श्योर? तो बोलते हैं हाँ, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। एंड मुझे लगा था कि ठीक है वो तुझे लाइक करती है तो, बट मुझे ये नहीं लगा था कि तू भी उसे लाइक करेगी। एंड फिर अब तो मज़ा आने वाला है, मैं तुम दोनों की लव स्टोरी के पार्ट ज़रूर बनूँगी। अब ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है तेरी लव स्टोरी जानने के अंदर। तो बोलते तू ना चुप हो जा, या मुझे डर लग रहा है और तुझे पता नहीं क्या क्या सोच रही है। तो बोलती है चल कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, ओके, इतना ज़्यादा मत सोचे, सब ठीक होगा। एंड वो तुझे हाँ ही बोलेगी। तो बोलती है ठीक है, हाँ बोले तो बहुत अच्छी बात है, बट ना बोला तो मैं क्या करूँगी। तो बोलती तू चुप हो जा, ओवर एक्टिंग बंद कर अपनी। तो बोलती है ओके ओके। एक्चुअली खुशी भी हो रही है, थोड़ा टेंशन भी हो रही है, क्या बता मुझे एकदम मिक्स फीलिंग सी हो रही है, ऐसा मुझे आज से पहले कभी फील नहीं हुआ। तो बोलती है बट क्या रक्षा तेरे बारे में जानती है, मतलब तेरी पावर्स के बारे में? तो बोलती है नहीं, बट मैं ज़रूर बताऊँगी, आई विल टेल हर, बट पहले वो हाँ तो बोले, कहीं वो ना बोल दे एंड फिर सीक्रेट रिवील हो जाए, इसलिए नहीं बताया। तो बोलती है चल ठीक है, बट अभी है कहाँ पे रक्षा? तो नंदिनी बोलती है ओह शिट। तो काव्य पूछते तुझे क्या हो गया? तो बोलती है यार, जब मैं यहाँ आई थी रक्षा घर पे थी, एंड मुझे यहाँ पे इतनी देर हो गई, वो घर पे मेरा वेट करी होगी ना, मुझे जाना चाहिए, ऐसा बोल के वो खड़ी होती है। तो काव्य बोलती है ओह बैठ जा, तुझे आए में 2 घंटे हो चुके हैं, अब तक वो घर चली भी गई होगी। तो बोलती नहीं यार नहीं गई होगी। तो बोलती तुझे पता है ना तेरे मॉम डैड आए हैं यहाँ पे, इसलिए वो सेफ दे करके घर पे चली गई होगी। तो बोलती है हाँ तेरी बात भी सही है, मतलब जाना चाहिए उसे भी, जानती है कि हाँ मॉम डैड उसे देख नहीं सकते। चलो सही है, वैसे अगर वो होती तो मैं बोल देती कि मेरी फ्रेंड है, बट इट्स ओके, वो चली गई है तो बोलते आप शांत होकर बैठ जा। तो बोलते अगर वो घर पे हो गई बट देख के तो आ जाऊँ। तो बोलती अरे नहीं होगी मेरी माँ, नहीं है वो, बैठ शांति से। बोलते ठीक है। ऐसे ही बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है अपने घर पर जाके, वो बेड पर लेटी होती है। वो बेड पर लेटे लेटे बस रक्षा के बारे में सोच रही होती है, ये भी कि रक्षा उसे क्या जवाब देगी, और ये भी कि क्या क्या रक्षा समझ पाएगी कि मैं क्या बोल रही थी, या फिर वो सच में मुझे प्यार करती होगी, और क्या ये रक्षा वही होगी इसके बारे में काव्या की मम्मी ने बात की थी, यानी कि काव्या की बहन होगी। उसे कोई आइडिया नहीं था, वो बस चुपचाप बेड पर लेटे हुए सब कुछ सोच रही थी। उसके दिल में बहुत सारी चीज़ चल रही थी। वो पिल्ला को हक करती है एंड बस आंखें बंद कर लेती है, एंड बस ये बोल रही थी कि अब मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना है, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद करके वो लेट जाती है। दिमाग में सारी बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी कैसे सब लोग शांत करती है एंड सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, वो कॉलेज जाती है और बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब रक्षा अपने प्यार का इजहार कर देगी या फिर बता देगी, जब उसका जवाब होगा हाँ ना कुछ भी होगा वो जवाब दे देगी। वो कॉलेज जाती है एंड कैंटीन में जाकर के वेट कर रही होती है रक्षा के आने का। नंदिनी उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है क्या हुआ, रक्षा का वेट कर रही है? तो बोलते हैं हाँ उसी का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब तक आएगी लड़की, टाइम तो हो गया है, 5 मिनट बाकी है यार क्लास स्टार्ट होने, अब तक आएगी नहीं है, वैसे तो हमसे टाइम पे आती है। तो बोलते बात तो सही है तेरी, पता नहीं आज हो गया होगा उसे लेट, शायद कॉलेज नहीं आएगी वो, शायद हो सकता है ना। तब नंदिनी बोलती ओह शिट। तो बोलते अब तुझे क्या हो गया? तो बोलती है एक्चुअली वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, तब तो मैंने कल प्रपोज किया था उसे, अब मैं क्या करूँ? तो बोलते क्या करेगी क्या, जब तुझे पता था तो कल तूने उसको फ़ोन क्यों नहीं किया? तो वो बोलती है कि मेरे दिमाग में नहीं आया। तो वो बोलते तू पूरी पागल है यार, अब चल कोई बात नहीं, कितने दिनों के लिए बाहर गई है? तो बोलती है आई डोंट नो, मे बी शायद 2 दिन या फिर 1 हफ्ते तक के लिए। तो बोलती है तू सच बोल रही है? तो बोलती है हाँ उसने बोला था कि उसे टाइम लगेगा, मे बी ज़्यादा भी लग सकता है, आई डोंट नो। तो बोलते तो एक काम कर, जब भी कॉल कर। तो बोलते अभी? तो बोलते हाँ कॉल कर। तो बोलते ठीक है करती हूँ कॉल। वो कॉल करती है, फ़ोन बिजी आ रहा होता है। तो फिर काव्य बोलते एक काम करती हूँ मैं कॉल करती हूँ। वो कॉल करती तब भी बिजी आ रहा होता है
एंड रक्षा समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ बैठे हैं और दोनों साथ में फ़ोन कर रहे हैं मुझे, इसलिए वो दोनों को मैसेज ड्रॉप कर देती है, आई एम बिजी राइट नाउ, टॉक टू यू लेटर। बस ये मैसेज कर देती है दोनों को, एंड दोनों शांत हो जाते हैं। वेल रक्षा 2 दिन बाद में भी इन लोगों से बात नहीं करती है। टॉक टू यू लेटर, लेटर कब? 2 दिन हो चुके होते हैं, कॉल बैक किया ही नहीं होता है। वो दोनों बस वेट कर रहे होते हैं शायद आप कॉल करें। एक दो बार उन्होंने खुद कॉल भी किया होता है लेकिन बिजी आ रहा होता है। लेकिन तीसरे दिन तो आउट ऑफ रीचेबल आ रहा होता है, तो उन लोगों तक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। तब नंदनी बताती हाँ उसने बोला था कि हो सकता है नेटवर्क ना आए वहाँ पे। तो बोलती है गई कहाँ पे ऐसी जगह पे? तो बोलते मुझे क्या पता कहाँ पे गई है वो, पता नहीं लड़की क्या करती रहती है, भगवान करे बस वो सेफ रहे और जल्दी घर आ जाए एंड और क्वेश्चन ना देखे। तो बोलते क्या मतलब तेरा? तो बोलते तो समझ जाना यार, मतलब रक्षा कहीं और जा रही है, वहाँ पे लड़कियाँ भी हो सकती हैं। तो बोलते तेरी बात समझ गई मैं, तू जेलस होना बंद कर, इनसिक्योर होना बंद कर एंड क्लास में चल। ये लोग क्लास में चले जाते हैं और ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद फाइनली रक्षा कॉलेज के अंदर आती है। रक्षा को जैसे ही नंदिनी कॉलेज के अंदर देखती है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है एंड वो भाग के जाती है, रक्षा को हक करती है। वो रक्षा को हक कर लेती है, रक्षा बस खड़ी होती है, उसकी हार्ट बीट वो बहुत तेज़ हो गई होती है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही थी, मुझे कुछ समझ में तो रिएक्ट कैसे करे। वो बस खड़ी थी, वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी एंड नंदिनी थोड़ा सा पीछे हटती है, रक्षा की तरफ देखते हुए बोलती तुम पागल हो क्या? कब तक आने का प्लान है तुम्हारा? फ़ोन क्यों नहीं कर रही थी और आउट ऑफ रीचेबल क्यों कर रहा था? वो सारी बातें रक्षा से कर रही थी लेकिन रक्षा कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ नंदिनी को देख रही थी। नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या ऐसा क्या देख रही हो? बोलते नहीं कुछ भी नहीं, अब क्लास में आना चाहिए हमें। तो बोलते 1 सेकंड रुको। तो रुक जाती, बोलती है तो बोलती है तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था मेरे घर में, तो जवाब कब दे रही हो? तो अक्षय बोलती है क्लास के लिए लेट हो रहे हैं ना, क्लास में जाना चाहिए। ऐसा वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए अपनी क्लास में चली जाती है एंड नंदिनी स्माइल करती है और बोलती है तुम कुछ भी कर लो, तुमसे जवाब तो मैं लेकर रहूँगी। एंड आई थिंक सो काव्या सही बोल रही थी, तुम्हें भी मुझसे प्यार है, तुम्हारा ही नर्वस होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना है कितना प्यारा है। मीटिंग जॉब दे दो जल्दी से, मुझे वेट नहीं हो रहा। बट मस्त है, अच्छा है, आई लाइक इट। रक्षा यू मेड मी क्रेजी, बट अब मैं तुम्हें पागल करूँगी। तुम्हारा पीछे क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग खा खा के तुम अपने मुझे खुद कन्फेस करोगे तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तुम अब टीज करने की बारी मेरी है। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बडीज।